स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2। आज हम जो लीजेंडर सिंबल से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे उन्हें हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है जो कि लीजेंडर सिंबल के ऊपर बेस्ड है। कह रहे कि आपको लीजेंडर सिंबल निकालना है किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू 11, जहां ए की वैल्यू कितनी है, एक बार तो आपको 3 लेनी है और एक बार ए की वैल्यू कितनी लेनी है, 7। यानी अल्टीमेटली आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 3 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू 11 एंड 7 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू 11। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम 3 का निकालते हैं लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11। हमें पता है कि इसका आंसर 1 आएगा अगर 3 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू 11। अगर 3 जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बन जाए विद रिस्पेक्ट टू 11, देन इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। यानी हमें जस्ट ये चेक करना है कि 3 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 11 के रिस्पेक्ट में। अगर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो लीजेंडर सिंबल 1 आ जाएगा, अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है देन लीजेंडर सिंबल कितना आ जाएगा, -1। तो हमें पता है कि एलर क्राइटेरिया से ए जो है पी के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कब बनेगा, अगर ए की पावर p -1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाए, किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाए, 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए, किसमें, मोड p में, और -1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए, देन इट इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। यानी हमें a की पावर p -1/2 का रिमाइंडर चेक करना है किसमें, मोड 11 के अंदर। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है या -1 मतलब दैट इज 10 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और नॉन रेसिड्यू बनेगा। तो हमें 3 की पावर p -1/2 चाहिए, तो p है हमारा 11, तो 3 की पावर p -1/2 कितना बनेगा, 5 बनेगा। यानी 3 की पावर 5 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो अब हमें देखना है कि 3 की पावर 5 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो 3 की पावर 5 तक पहुंचना है, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, 3 तक। तो 3 जो है मोड 11 में किसका काम करेगा, 3 का ही काम करेगा। ठीक है, बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, 3 स्क्वायर दिस इज 9, और जो 9 है मोड 11 में वो किसका काम करता है, -2 का। सही है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। देन आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो ताकि हम 4 तक पहुंच जाए। तो यानी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर जो 4 है वो किसकी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, 4 की कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, किसमें, मोड 11 में। सही है, फिर हमें पता है कि 2 कॉन्ग्रुएंट्स हो सेम मॉडलों में तो उन्हें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की पावर जो 5 है वो कॉन्ग्रुएंट आ गई किसके, 12 के, किसमें, मोड 11 में। और जो 12 है मोड 11 में किसका काम करता है, 1 का काम करता है मोड 11 में। सही है, तो एलर क्राइटेरिया से जो 3 है वो क्या बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, क्योंकि a की पावर p -1/2 अगर 1 की कॉन्ग्रुएंट होती है मोड p में देन a इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। तो 3 क्या बन गया, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, और क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनते ही लीजेंडर सिंबल निकाला जाए 3 का विद रिस्पेक्ट टू 11, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 का लीजेंडर सिंबल निकालना था विद रिस्पेक्ट टू 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा हुआ है कि 7 का भी लीजेंडर सिंबल निकालो विद रिस्पेक्ट टू 11। तो अगेन हमें चेक करना है कि क्या 7 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहा है या नहीं बन रहा। अगेन हमें क्या करना है, a की पावर p -1/2 दैट इज 7 की पावर p -1/2 यानी 7 की पावर 5। 7 की पावर 5 को आपको 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है कि कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आए देन इट इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और इसका लीजेंडर सिंबल 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 10 आ रहा है दैट इज -1 आ रहा है देन इट इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू और इसका जो लीजेंडर सिंबल है वो कितना आ जाएगा, -1। तो हमें 7 पर काम करना है। 7 जो है वो 7 के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड 11 में। ठीक है, और 7 मतलब कितना हो गया, -4 का काम करेगा मोड 11 में।
ठीक है। बोथ साइड आप स्केयरिंग कर दो तो 7 का स्केयर जो है वो 16 का काम करेगा मोड 11 में, और जब भी नंबर बढ़ा दे आपको डील करना है रिमाइंडर के साथ। तो जो 16 है वो 11 के अंदर किसका काम करेगा, 5 का काम करेगा मोड ऑफ 11 में। ठीक है, 7 की पावर 5 तक पहुंचने, 2 तक पहुंच चुके हैं। वो साइड आप स्केयर कर दो, 7 की पावर 4 आ जाएगी। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मोड ऑफ 11। ठीक है, अगेन जो है 25 जो है मोड 11 में किसका काम करेगा, 3 का काम करेगा मोड ऑफ 11 में। सही है। अब आप क्या करो, बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 की पावर 5 जो है वो किसका काम करेगी, 21 का मोड 11 में। सही है। 21 को 22 तक पहुंचने के लिए मतलब -1 की कमी है, आप बोल सकते हो। जो 21 है मोड 11 में किसका काम करेगा, -1 का काम करेगा, किसमें, मोड 11 में। यानी 7 की पावर 5 को जब आप 11 से डिवाइड करने बैठ रहे हो तो रिमाइंडर जो है वो 10 आ रहा है, क्योंकि -1 नथिंग बट 10 ही है मोड 11 में। तो a की पावर p -1/2 अगर -1 की कॉन्ग्रुएंट आती है मोड p में तो एलर क्राइटेरिया कहता है कि वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। यानी जो 7 है मोड 11 में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। यानी 7 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11 कितना आ जाएगा, -1। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको जस्ट लीजेंडर सिंबल निकालना था 3 का और 7 का विद रिस्पेक्ट टू 11, विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम ही हम काम करेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है ओड प्राइम की रिस्पेक्ट में ही काम कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि आपको -1/68 का लीजेंडर सिंबल निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, 11 की। तो सबसे पहला तरीका यही रहेगा कि माइनस वाले एक साथ करने हैं, प्लस वाले एक साथ करने हैं। तो -168 को लिख सकते हैं -1 इंटू में 168 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 11 हो गया है। ठीक है, फिर हमें पता है कि ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज इक्वल टू ए का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू में बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी आ जाएगा, जहां पी ओड प्राइम है। तो ये क्या बन जाएगा, -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11 इंटू में 168 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11। ठीक है, तो ये जो है -1 का जो लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू 11, 168 का आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 24 इंटू में 7 होता है, दैट इज 2 का क्यूब इंटू में 3 इंटू में कितना हो गया, 7। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। बाय में क्या हो गया, 11। अगेन हमने वही थ्योरम लगा दिया कि ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द लीजेंडर सिंबल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू पी। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू 11 और 3 का विद रिस्पेक्ट टू 11 और इनटू में हो जाएगा 7 का विद रिस्पेक्ट टू 11। ठीक है, अगेन फिर से वही थ्योरम लगाइए। तो 2 क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू 11 निकालो या 2 का विद रिस्पेक्ट टू 11 निकालो, उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। इनटू में क्या हो गया, 3 का विद रिस्पेक्ट टू 11 इनटू में 7 का विद रिस्पेक्ट टू 11। सही है। अब हमें पता है कि -1 का विद रिस्पेक्ट टू p अगर आप लीजेंडर सिंबल निकालने बैठोगे तो ये होता है -1 की पावर p माइनस में 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 11 - 1/2 जो कि 5 होती है, और -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको ये ध्यान देना है कि जस्ट -1 का ही लीजेंडर सिंबल है, -2 का नहीं है। -2 आ जाए तो -1 अलग करोगे, 2 अलग करोगे। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 11 लीजेंडर सिंबल निकालना है। तो अगेन हमें देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं। तो हमें क्या चेक करनी है, 2 की पावर p - 1/2 दैट इज 5 चेक करना है। तो अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए देन इट इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, अगर ये -1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए देन इट इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू।
अब 2 की पावर 5 पता है कि 32 होता है, और 32 जो है मोड 11 में किसका काम करेगा, -1 का काम करेगा, किसमें, मोड 11 में। यानी एलर क्राइटेरिया से जो 2 है मोड 11 में क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होने का मतलब इसका लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11 कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब हमें किसका चाहिए, 3 का विद रिस्पेक्ट टू 11। अभी फर्स्ट एग्जांपल में ही निकाला था, जो 3 है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बनता है विद रिस्पेक्ट टू 11, यानी 3 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11 कितना आने वाला है, 1। सेम 7 भी चेक किया था, जो 7 है विद रिस्पेक्ट टू 11 जो है उसका लीजेंडर सिंबल निकालोगे वो कितना आया था हमारे पास, -1। यानी -1/68 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 11 दिस इज इक्वल टू -1 का विद रिस्पेक्ट टू 11 जो कि कितना आया है, -1 आया है। ठीक है, इनटू में 2 का विद रिस्पेक्ट टू 11 और उसका क्या है, क्यूब, यानी -1 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, इनटू में 3 का विद रिस्पेक्ट टू 11 दैट इज 1, और 7 का विद रिस्पेक्ट टू 11 यानी -1। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस और ये हो गया ओवरऑल कितना हो गया, -1 आ गया। यानी -1/68 जो है मोड 11 में वो क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जहां हमने नेगेटिव के लीजेंडर सिंबल निकाले विद रिस्पेक्ट टू एन ओड प्राइम। ठीक है, जैसे आपको -1 वाला अलग कर देना है, और अगर नंबर जो है ये आ जाए देन आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, तो हमें पता है कि ए बी का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, या फिर ए का विद रिस्पेक्ट टू पी इनटू में बी का विद रिस्पेक्ट टू पी, बोथ आर सेम थिंग्स, तो हमें बार बार उसका ही यूज करना है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल कह रहे हैं कि, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि आपको 17 का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू 19। ठीक है, एक तो वही तरीका एलर क्राइटेरिया, यानी जो 17 है उसकी पावर p -1/2 चेक करो, दैट इज 19 -1/2, तो 19 -1 दैट इज 18/2 कितना हो गया, 9। जब 17 की पावर 9 को आप 19 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर चेक करो कि 1 आ रहा है या फिर 18 आ रहा है, दैट इज -1 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बता पाओगे दिस इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। बट 17 की पावर 9 जो है, आप डील करोगे 19 के साथ, मान लो 19 की जगह आपका बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, तब आपके साथ डील करना पड़ेगा, तो इस केस के अंदर ही क्वेश्चन लेंथी बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 17 को तोड़ना होगा मोड 19 में कि वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, कितना छोटा आप उसको तोड़ सकते हो, उसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो 17 है 19 के अंदर हमें पता है कि किसका काम करता है, -2 का काम करता है, तो आप -2 का विद रिस्पेक्ट टू 19 निकालो या 17 का विद रिस्पेक्ट टू 19 निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम। क्योंकि हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड ऑफ पी में, तो आप ए का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू पी, या फिर बी का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू पी, आंसर क्या होते हैं, सेम। तो हमें पता है कि 17 जो है -2 के कॉन्ग्रुएंट होगा किसमें, मोड ऑफ 19 में, तो 17 का फाइंड आउट करो या -2 का फाइंड आउट करो, आंसर क्या आने वाला है, सेम। अगेन जब भी -2 माइनस आए, नेगेटिव टर्म्स आए, तो -1 अलग कर देना है, और जो चीज बची हुई है उसे अलग कर देना है, दैट इज -1/19 के रिस्पेक्ट में और 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 19। अब हमें पता है कि -1 का विद रिस्पेक्ट टू p जो है लीजेंडर सिंबल दिस इज इक्वल टू -1 की पावर p -1/2 होता है, यानी -1 का विद रिस्पेक्ट टू 19 दिस इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 9, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपको 2 का लीजेंडर सिंबल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 19, तो 2 का विद रिस्पेक्ट टू 19 निकालने के लिए आपको 2 की पावर 9 चेक करना पड़ेगा कि 2 की पावर 9 का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, जब उसको आप 19 से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके करीब कोई 2 की पावर ढूंढो 19 के करीब, तो 2 की पावर 4 जो है 16 जो है -3 का काम करेगा किसमें, मोड ऑफ 19 में। ठीक है,
हमें कहाँ तक पहुंच रहे हैं, 9 तक पहुंच कहाँ चुके हैं, 4 तक, तो बोथ साइड क्लियर कर दो ताकि हम 8 तक पहुंच जाए। तो 8 हो गया, कितना 9 हो जाएगा किसमें, मोड ऑफ 19 में। बस दोनों साइड क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 9, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 18, 18 मतलब -1 मोड ऑफ 19 में। यानी 2 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है मोडुलो 19 में, इसलिए 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 19, आंसर कितना आएगा -1। तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, आंसर कितना आ गया +1, यानी 17 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 19। ठीक है, 2 का एक और तरीका है निकालने का, 2 का विद रिस्पेक्ट टू लीजेंडर सिंबल, 2 का लीजेंडर सिंबल निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू और प्राइम p, तो दिस इज इक्वल टू, हमें पता है कि -1 की पावर p स्क्वायर -1 बाय में क्या होता है, 8 होता है। ठीक, p स्क्वायर -1/8, तो -1 और ये हो गया 19 का स्क्वायर -1 बाय में 8, 19 का स्क्वायर आई थिंक 361, माइनस में 1 360 बाय में 8, 360 बाय में 8 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर। ठीक है, 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पंजे 40, यानी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 ही आ रहा था। तो इस वजह से 17 का विद रिस्पेक्ट टू 19 कितना हो गया है, 1 हो गया है। ठीक है, इसी पर बेस एक और क्वेश्चन है, कह रहे कि लीजेंडर सिंबल निकालो। इस बार आपको किसका निकालना है, -23 का विद रिस्पेक्ट टू 59। यानी आप एलर क्राइटेरिया से सबसे पहले तो माइनस अलग कर दो, तो -1 का विद रिस्पेक्ट टू 59 और 23 का विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, 59। ठीक है, यानी आप 23 का निकालने बैठोगे तो 23 की पावर 59 माइनस 8 दैट इज 58 बाय में 2, यानी 23 की पावर 29 के साथ डील करना पड़ेगा, किसमें, वो भी मोड 59 में। ठीक है, इसलिए बेटर होगा कि आप इसको छोटे से छोटा तोड़ लो। तो हमें ये पता है कि जो 23 है, 23 जो है, एक बार माइनस एडिटिव, ये -1 का विद रिस्पेक्ट टू 59, 23 को 59 तक पहुंचने के लिए कितने की कमी है, 9 में 3 6, 5 में 2 3, 36 की। माइनस का ये हो गया और ये हो गया 59, और ये हो जाएगा -1/59 इंटू -1/59, और ये हो जाएगा कितना, 36 का 59 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो, अगर इसका आंसर -1 है तो ये -1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आंसर +1। इसका आंसर 1 है तो ये भी 1 है, ये आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी ये तो हमेशा ही जो ये प्रोडक्ट है वो कितनी रहने वाली है, 1। तो यानी आपको जस्ट 36 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 59। ठीक है, 36 हमें पता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो 18 और इंटू में या 9 इंटू में 4, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू में कितना होता है, 2 स्क्वायर बाय में कितना हो गया, 59, और ये कितना बन जाएगा, 3 स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू 59, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू 59। ठीक है, अगेन दिस इज इक्वल टू 3 का विद रिस्पेक्ट टू 59, उसका स्क्वायर हो गया, इंटू में 2 का विद रिस्पेक्ट टू 59, और उसका क्या हो गया, स्क्वायर। अगेन अगर इसका आंसर 1 आ रहा है देन 1 का स्क्वायर भी 1 आने वाला है। अगर 3 का विद रिस्पेक्ट टू 59 अगर -1 आएगा तब भी उसका स्क्वायर कितना आएगा, +1, यानी ये जो आंसर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जो -23 है उसका आप लीजेंडर सिंबल निकालने बैठोगे विद रिस्पेक्ट टू 59, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी -23 दिस इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो 59। ठीक है, तो एलर की बजाय ये वाला मेथड जो है इजीएस्ट पड़ा, जस्ट आपको देख रहे हैं कि वो किसकी कॉन्ग्रुएंट है, सबसे छोटा जो हो उसके आप उसको तोड़ना है। ठीक है, और उसके साथ आपको डील करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, कह रहे कि शो दैट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ एन ओड प्राइम इज इटसेल्फ ए प्राइम। कह रहे कि आप ओड प्राइम ले लो, सपोज p क्या ले रहे हैं, ओड प्राइम। सही है, कहते हैं कि इसके सभी क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू निकाल ली। कहते हैं कि उस क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लो, मतलब सबसे छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ढूंढ लो। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा, एक प्राइम नंबर आएगा। कहने का मतलब क्या है
कि आप क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू में से सबसे छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ढूंढोगे तो वो नंबर भी क्या मिलेगा, आपको प्राइम नंबर मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो p हमने ले लिया 5, ठीक है, तो इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू याद हो ये बनेंगे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, दैट इज 1 और 4 इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होते हैं, और जो 2 और 3 हैं वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हैं। तो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू में सबसे छोटा कौन है, 2, कहते हैं कि वो एक प्राइम नंबर आएगा, तो 2 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है। जैसे कि सपोज 7 के साथ काम करते हैं, तो 7 में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज 1 4 9 9 मतलब कौन हो गया, 2 हो गया। तो ये 1 4 2 जो है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइम 7, और नॉन रेजिड्यू कौन से होंगे, 3 बच गया है तो, ठीक है, और एक बच गया 5 और एक कह रहा है 6, ठीक है। कहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू आए हैं दैट इज 3 5 6, उनमें सबसे छोटा ढूंढ लिया कौन है, 3 है, वो कह रहा है कि प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो थ्योरम कह रहे हैं कि आपको प्राइम p के साथ डील करना है, जहां प्राइम p कैसा है, और प्राइम, और उसके आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, फिर उस क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू में से सबसे छोटा ढूंढना है, वो जो छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू आएगा वो क्या होगा, प्राइम। तो हमने मान लिया, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू की बात हो रही है और वो भी कैसा, सबसे छोटा, तो हमने मान लिया a जो है स्मॉलेस्ट क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, a स्मॉलेस्ट क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइम p के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि a जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। हमने उल्टा मान लिया, सपोज a जो है वो प्राइम नहीं है, मान लो a दिस इज नॉट प्राइम, तो मान लिया a जो है वो प्राइम नहीं है। अब जो प्राइम नहीं है तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो यूनिट होगा या फिर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो पहला केस, या तो a यूनिट होगा दैट इज a 1 होगा, या फिर a क्या होगा, कंपोजिट होगा, सही है। अगर a यूनिट है तो हमें पता है कि 1 जो है वो हमेशा ही क्या होता है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है विद रिस्पेक्ट टू और प्राइम p, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं ढूंढने, हमें कौन से ढूंढने, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। a कैसा लिया हमने, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, इसलिए a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि a अगर 1 हो गया तो 1 तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है, लेकिन a क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, इसका मतलब a यूनिट नहीं हो सकता, a यूनिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, बचा कौन सा चांस, a कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा तो इसको आप प्रॉपर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में तोड़ सकते हो, यानी जो b है वो भी यूनिट नहीं है और a से स्ट्रिक्टली लेस है, और जो c है वो भी यूनिट नहीं है और a से क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। अब बात चल रही है कि लीजेंडर सिंबल की, क्योंकि क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है दैट इज लीजेंडर सिंबल के साथ डील करना है। तो a क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, तो a का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो a का विद रिस्पेक्ट टू p निकालो या bc का विद रिस्पेक्ट टू p निकालो, आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। यानी b का विद रिस्पेक्ट टू p इंटू में c का विद रिस्पेक्ट टू p, आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लीजेंडर सिंबल है उसकी वैल्यू या तो +1 है या फिर क्या है, -1 है, इनसे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो या तो इसकी वैल्यू +1 होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, या इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू +1 होगी। मान लो अगर b के लीजेंडर सिंबल की विद रिस्पेक्ट टू p 1 है, तो c का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना होना चाहिए, -1 आना चाहिए, यानी c क्या बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बनना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, मॉडुलो p के रिस्पेक्ट में, क्योंकि c का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो c क्या बन गया, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, लेकिन c a से क्या है, छोटा, यानी आपको a से भी छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हम क्या लेके चले थे, a लेकर के चले थे, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई।
यानी C का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P -1 नहीं आ सकता। सेम अगर B का विद रिस्पेक्ट टू P -1 आ जाए और C का विद रिस्पेक्ट टू P +1 आ जाए तो B क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, और B A से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी A से भी छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटा हम क्या लेके चले हैं, A लेके चले हैं। यानी हर केस में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, इसका मतलब एक कंपोजिट नहीं है। A यूनिट ऑलरेडी नहीं था तो A की चांस बच गया, कौन सा, A प्राइम होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि मॉडुलो P के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस ओड प्राइम में काम कर रहे हो, उसके क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू निकालो और उसमें सबसे छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ढूंढो, वो क्या आएगा, प्राइम आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहे हैं कि प्रूव करना है कि जो -2 है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा किसका, ऑफ ओड प्राइम P का। ठीक है, अगर P जो है इज ऑफ टाइप 8k+1 और 8k+3, मतलब क्या कह रहे हैं, -2 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम P। अगर वो P जो है 8k+1 टाइप हो, 8k+1 टाइप मतलब जब उसको आप 8 से डिवाइड करने बैठोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1, या फिर वो 8k+3 होना चाहिए, मतलब जब आप उसको 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। -2 का जो लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू P, सबसे पहले तो आपको नेगेटिव अलग कर देना है, यानी -1 का विद रिस्पेक्ट टू P आ गया और 2 का विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया है, P आ गया है। सही, अब हमें क्या प्रूव करना है, जो -2 है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बनना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्राइम P। अगर P कैसी फॉर्म ले, 8k+1 फॉर्म ले या फिर 8k+3 फॉर्म ले। सबसे पहले हम मोड 8 में अगर काम करते हैं तो मोड 8 में काम करने का मतलब नंबर की फॉर्म कौन कौन से हो सकती है, 8k+1, 8k+2, ठीक है, 8k+3, 8k+4, 8k+5, 8k+6 और 8k+ में क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। तो ये अब जो प्राइम P है वो कैसा दिया हुआ है, ओड प्राइम दिया हुआ है, तो वो 8 के फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि 8 के फॉर्म जो है वो क्या है, इवन नंबर है। सेम P 8k+2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8k+2 भी अगेन क्या है, इवन नंबर है। 8k+4 भी नहीं हो सकता और 8k+6 भी नहीं हो सकता। तो P के लिए 4 चॉइसेस है, आइदर 8k+1 हो या फिर 8k+3 हो या 8k+5 या फिर 8k+7 हो। तो हमें प्रूव करना है अगर वो 8k+1 टाइप है और 8k+3 टाइप है तो आंसर आना चाहिए उस केस में 1, -2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P। यानी 8k+5 और 8k+7 में आंसर -1 आया हुआ, क्योंकि उस केस में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की बात नहीं की है, यानी वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बनेगा। चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर P -1/2 होता है, ठीक है, और 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर P² -1/8 होता है। सही है, अब पहला केस कर लिया, अगर P क्या है, 8k+1 टाइप है तो -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 8k+1 -1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -1 की पावर 8k, और 8k क्या है, इवन, और -1 की पावर इवन कितना आएगा, +1। यानी इस केस में इसका आंसर कितना है, 1 है, +1 है। अब 2 का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर P² -1/8। P² हो गया 64k² प्लस में 16k प्लस में 1, ठीक है, माइनस का क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 8, 1 से 1 कट गया और ये बन जाएगा -1 की पावर 8k² प्लस में कितना हो गया है, 2k हो गया है। अगेन जो ये नंबर है वो क्या है, इवन है, और -1 की पावर इवन, दैट इज कितना हो गया, 1। तो ये भी 1 था, ये भी 1 था, यानी -2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, अगर P 8k+1 टाइप है तो आंसर कितना आएगा, 1, यानी -2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइम।
अगर P 8k+1 टाइप है। अब नेक्स्ट केस ले लिया कि P है, अगर कैसा टाइप हो जाए, 8k+3 टाइप हो जाए, ठीक है। तो -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी होगी, P -1/2, दैट इज 8k+3 -1/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा, 8k प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 4k+1, और 4k+1 क्या होता है, ओड, और -1 की पावर ओड, दिस इज इक्वल टू -1। नाउ 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर P² -1/8, तो -1 की पावर P² करोगे तो ये हो जाएगा 64k² प्लस में 9 प्लस में 48k, और माइनस में क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 8k² प्लस 6k प्लस कितना हो जाएगा 1। अगेन दिस इज ओड, और ओड -1 की पावर ओड यानी -1 आ जाएगी। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जो -2 का लीजेंडर सिंबल था विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P इनटू में 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P था, यानी आंसर हो गया -1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 1, यानी -2 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम P, अगर P कैसी फॉर्म ले, 8k+3। अब हम 8k+5 पर और चेक कर लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन 8k+5 पर हम चेक करते हैं। तो -1 का सबसे पहले P की रिस्पेक्ट में, तो -1 की पावर P, ठीक है, P फॉर्म ली हमने कौन सी, 8k+5, ठीक है। तो दिस इज P, यानी 8k+5 -1 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, P -1/2, यानी -1 की पावर 8k+4 बाय में कितना हो गया 2, यानी -1 की पावर 4k+2, दिस इज E1, -1 की पावर E1 +1 हो गया। तो ये अब आपको 2 का लीजेंडर सिंबल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू P, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर P² -1 बाय में 8, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया है, -1 की पावर 64k² प्लस में कितना हो गया है 25, ठीक है, और ये हो गया है 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 80 के माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 8k² प्लस में 10k और प्लस में कितना आ जाएगा 3, दिस इज ओड, -1 की पावर ओड कितना आ गया -1, तो इनकी प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी -2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आ गया है -1, यानी -2 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा कब, अगर P 8k+5 टाइप है। अब नेक्स्ट ले लिया, अगर P क्या हो जाएगा 8k+7 टाइप, देन -1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P निकालें तो कितना हो गया -1 की पावर P -1/2, दैट इज 8k+7 -1, यानी 8k+6 बाय में 2, तो ये कितना आ जाएगा ओड ही आएगा, और -1 की पावर ओड दैट इज -1 ही आएगी। अब 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P, दैट इज -1 की पावर P² -1/8, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 64k² प्लस में कितना हो जाएगा 49, ठीक है, प्लस में 56 इंटू में 2 आई थिंक 112 की हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8, और ये E1 आ जाएगा, और -1 की पावर E1 +1, तो ये -1 है, ये +1 है, प्रोडक्ट कितनी आएगी -1 आएगी, यानी 4 फॉर्म ले सकता था P, आइदर 8k+1, 8k+3, 8k+5 और 8k+7, 8k+1 हो, 8k+3 हो, तब तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, लेकिन अगर 8k+5 हो, 8k+7 हो, तो कैसी फॉर्म होगी, मतलब जो -2 है वो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज 6.2 के, ठीक है। कल हम एक और एग्जांपल करेंगे जहां हम चेक करेंगे कि आपको पर्टिकुलर फॉर्म दी जाएगी, उस फॉर्म के प्राइम्स कितने होंगे। ये पहले हम जो है फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं डिविजिबिलिटी में कि नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ दिस टाइप इज इनफाइनाइट, बहुत क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वहां हमने कुछ मतलब प्राइम्स का ही यूज किया था, लेकिन इस केस में हम किसका यूज करेंगे,
क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का या फिर आप कहो लीजेंडर सिंबल का यूज करके बताएंगे कि इस टाइप के फॉर्म प्राइम्स निकालोगे कितने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।